हेलो क्लास 11th और क्लास 11th के लिए बढ़िया सा टॉपिक का नाम बॉन्ड ऑर्डर। कल तक मैं आपसे बात कर रहा था एमओटी के बारे में और आज मैं आपसे बात करूंगा बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आज मैं जो वीडियो आपके सामने लाया हूँ ये मेरी 100वीं वीडियो है। आज मैंने सेंचुरी कंप्लीट करी है आप लोगों के प्यार की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस तरीके से प्यार बनाए रखें अपना। कल मैं आपसे बात कर रहा था एमओटी के बारे में और एमओटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया जाता है। लेकिन उसमें कुछ बात रह गई, उस बात को ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे। वो बात ये रह गई कि अगर इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, पी का जो चल रहा था, मैं केवल पी की बात कर देता हूँ फटाफट यहाँ पे। तो पी में जो कक्षक चल रहे थे मैं उनकी थोड़ी सी बात आपको बता दूँ। तो आपने पहले यहाँ पर, आपको याद हो, आपने 2 बनाए थे, फिर यहाँ पर 1 बनाया था, फिर यहाँ पे 2 बनाए थे और फिर यहाँ पे 1 बनाए थे। यानी मैंने बताया 2 1 2 1 ये क्रम बन के तैयार हो। पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2, ये बनाया था हमने। मैंने कहा 14 से कम। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 से ज़्यादा हो, याद रखना, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 से ज़्यादा हो तो ये वाला पोर्शन चेंज हो जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। यदि 14 से ज़्यादा हो, जैसे मान लो 16 हो जाए, आपको O2 का बनाना पड़े तो O2 में ये इस तरीके से नहीं आएगा। O2 में ये किस तरीके से आएगा ये भी बता देता हूँ मैं आपको। O2 में ये आएगा नीचे 1 ऊपर 2, यहाँ पे 2 हो जाएंगी और ऊपर का सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी 1 2 2 1। ध्यान दीजिए, जब आप 14 से कम इलेक्ट्रॉनों की बात करो तो 2 1 2 1 और यहाँ पे बात करोगे 1 2 2 1। यानी केवल नीचे वाला पोर्शन चेंज होता है। ये मत कहना यार सर भूल गए होंगे ऊपर का चेंज हो जाएगा। ऊपर का चेंज नहीं होता, केवल यहीं का चेंज होता है। इसको आप लोग ध्यान रखना जब आप 16 से ज़्यादा चल रहे हो तब। खैर, मैं अपना टॉपिक लाया हूँ बॉन्ड ऑर्डर। तो क्या है बॉन्ड ऑर्डर, पहले मैं इसकी बात करता हूँ आपसे, ठीक है। फिर मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने में विदिन 1 से 2 से 3 सेकंड आप बता पाओगे किसी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर क्या है। लेकिन ध्यान दीजिए थोड़ा सा कैसे करना है हमको। एक्चुअली बॉन्ड ऑर्डर है क्या? तो बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला हम लोग बना रखा है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बॉन्डिंग कौन से थे? जो मिडिल से नीचे चल रहे थे। एंटी बॉन्डिंग कौन से होते हैं? जो ऊपर वाले होते हैं। तो बॉन्डिंग गिनिए, एंटी बॉन्डिंग गिनिए और क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो ये कहते हैं हम लोग, अगर परिभाषा भी आपसे पूछी जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों के अंतर का आधा। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों के अंतर का आधा क्या बन जाता है? आपका बॉन्ड ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। तो बेटा ये बॉन्ड ऑर्डर लेकिन निकालते कैसे, मैं छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज दैट आपको N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो कल हम लोग एक मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, आपको याद हो, आपने ऊर्जा स्तर आरेख के आधार पर निकाला था वो। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो उसको, कैसे? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर क्या आ गया था? पाई 2px पाई 2py, नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, सिग्मा 2pz। फिर क्या आ गया था? पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py और सिग्मा 2pz। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने लिखा था। इलेक्ट्रॉन है आपका 14 इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। 2 यहाँ पे, 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, काम खत्म। नंबर ऑफ बॉन्डिंग गिन लीजिए। आप चाहो तो एनर्जी लेवल डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, कल आप लोगों ने बनाया है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 4 8 8 और 2 10 हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 14 थे, 10 ये हो गए, 4 हो गए। अब अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कितना आएगा? 10 - 4 अपॉन 2 बराबर 3। यानी N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 3। आप ये भी कह सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड्स की संख्या है। आपको पता है अगर आप नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाएं तो आप इस तरीके से बनाते हो, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के बनने का मतलब ही ये है कि यहाँ पर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर 3 है। यानी बॉन्ड्स की संख्या बॉन्ड ऑर्डर बनाती है। बट निकालने को आ जाए तो इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉन्स को फिल कीजिए आप, उसके बाद में इस तरीके से करेंगे, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे ऑक्सीजन होता, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे
ऑक्सीजन होता O2 तो चेंज क्या होता 2 1 2 1, वो 2 1 वाला चेंज होना, यानी 2 ये है 1 ये है। ध्यान देना, मैं मिटाल के एक बार लिख दे रहा हूँ दोबारा से। देखिए आप इसको, जब आप ऑक्सीजन बात करोगे, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई अब आपकी 16 हो गई। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए कैसे होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब पाई 2px और पाई 2py जो आता था पहले वो ऊपर चला जाएगा और सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा। अब आएगा पाई 2px बराबर पाई 2py, बाकी सेम था। तो अब क्या आएगा, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2pz और सिग्मा स्टार 2p पाई 2px 2py सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन 16, मैंने फिर बताया 16 से ऊपर है बेटा, ध्यान रखने वाली बात है ये। अब क्या हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 और 2 6, 2 8, 2 10, 10 2 12, 2 14, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनका पेयर नहीं बन पाया। इसी से तो पता चला कि O2 अनुचुंबकीय होता है। VVT यही नहीं बता पाया था कि O2 अनुचुंबकीय क्यों है, नहीं बता पाया ये, तो हमने भर दिया। अब यहाँ पे जब निकालेंगे हम लोग तो ध्यान दीजिए आप कैसे निकालेंगे। देखिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेक करो कितने हैं, 2 तो 4 तो 6 4 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 10। तो एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे, कॉमन सेंस की बात है 6, क्योंकि टोटल 16 हैं आपके। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 10 - 6/2 बराबर कितना आ गया 2। और आप जानते हैं वैसे भी O2 के मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है बात। तो इस तरीके से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर से फ़ायदे क्या क्या होने इसको समझ लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर से क्या फ़ायदा होना है, कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान देना। नंबर 1, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी, यानी जिस कंपाउंड का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा होगा स्टेबल, एक बात। दूसरी बात, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी। ये भी एक सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तीसरी कंडीशन, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट और कॉमन सेंस की बात है कि जब बॉन्ड सिंगल डबल ट्रिपल बनते हैं तो परमाणु पास पास आते चले जाते हैं, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखना, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, BDO यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, ये 3 स्पीशीज हैं, O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। आपसे कहा गया बताइए इनका स्टेबिलिटी का क्रम क्या होगा, कौन ज़्यादा स्थायी, कौन कम स्थायी और कौन कम स्थायी। यानी करना क्या है हमको पहला काम ये करना है कि तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। लेकिन कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, इस चीज़ को समझो आप। तो मैं आपको एक बहुत शानदार बात बताता हूँ, ध्यान देना। हमको रटना नहीं है, लेकिन एक ट्रिक समझ लीजिए, एक समय कम लगेगा। जब कभी इलेक्ट्रॉनों का नंबर 14 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। बाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ जिसमें 2 ही परमाणु हों। अब 14 से पीछे चले जाओ, 13, 12, 11, 10, इधर आ जाओ, 15, 16, 17, 18, ऐसे कर लो, ध्यान देना। इधर को चलोगे 2.5 to 1.51, इधर को चलो 2.5 to 1.51, ऐसे कर लो, मज़ा आएगा। देखो O2 में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन
टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने, 2 ऑक्सीजन के 8 दूनी 16 हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, 15 रह गए और 15 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या हो गया 2.5 हो गया। इस पे आइए O2 नेगेटिव 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन, O2 नेगेटिव 17 इलेक्ट्रॉन तो कितना हो गया 1.5 हो गया। भैया ये ट्रिक है, एक निकालना तो वैसे ही चाहिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, O2 पॉजिटिव, फिर कौन आ गया O2 आ गया, फिर कौन आ गया O2 नेगेटिव। ये स्टेबिलिटी का क्रम हो गया, बात खत्म, इतनी सी कहानी। ठीक है बात, ये है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सिंपल सा तरीका। परंतु डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ये हर जगह मत पेल देना, याद रखना। जैसे आप N2 का निकाले तो N2 का 3 आया था, मैंने वहीं से निकाला है इसको, N2 का 3 आया था तो ऊपर नीचे करते चले गए, निकाल के रख लिए, आपके सामने ला के रख दिए, बात खत्म हो गई। एक सिंपल सी बात। तो ये है बॉन्ड ऑर्डर, निकाल के देखो आप, CN माइनस का निकाला। हाँ एक बात और रह गई, यदि किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए या निगेटिव में चला जाए, समझ लेना वो अणु प्रकृति में हो ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता, अस्थायी होगा, अनस्टेबल होगा, टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाए या जिसका बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो, निगेटिव में चला जाए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल भी बता देता हूँ आपको, फिर आपका ये बॉन्ड ऑर्डर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बात, देखिए अगर आपसे कोई कहे He2 इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, या आपसे कहे बताओ ये कभी भी नेचर में हो ही नहीं सकता, तो बच्चे कहते हैं वो साहब ये अक्रिय है, अक्रिय तो वैसे ही नहीं होते, मॉलिक्यूल कहाँ से बनाएगा। बात वो नहीं है। देखिए हीलियम का 2 एटम आपने यहाँ पे लिए हैं, एक हीलियम, ये हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉनों को जब आप भरोगे तो कैसे भरोगे, हीलियम ये है तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए। तो अब निकालो आप बॉन्ड ऑर्डर, तो क्या करोगे 2 - 2/2 बराबर कितना आ गया 0। और मैंने पहले ही बताया जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है वो कभी प्रकृति में नहीं हो सकता। कहानी खत्म हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बॉन्ड ऑर्डर नाम का टॉपिक कंप्लीट कीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।